अकबर का सपना। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर का सपना। अध्याय 1। अकबर का विचित्र स्वप्न। एक रात की बात है। शाही महल में बादशाह अकबर गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक उन्होंने एक विचित्र सपना देखा। सपने में उन्होंने खुद को एक गरीब आदमी के रूप में देखा, जो फटे पुराने कपड़ों में गली घूम रहा था और लोगों से भीख मांग रहा था। लोग उसे दुत्कार रहे थे, कुछ उपहास कर रहे थे और कुछ तो उसकी हालत पर हंस रहे थे। अचानक सपने में ही एक धनी व्यापारी आया और अकबर को पहचानते हुए कहा, हे बादशाह, यह हालत आपकी क्यों हो गई? यह सुनकर अकबर की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब एक निर्धन व्यक्ति बन चुका हूँ। यह कहते ही सपना टूट गया और अकबर की नींद खुल गई। उनका शरीर पसीने से भीग चुका था। दिल की धड़कनें तेज थीं और मन में अजीब सा भय था। उन्होंने पहली बार इतना भयानक सपना देखा था। अध्याय 2। अकबर की चिंता। सुबह होते ही अकबर का मन बेचैन था। उन्होंने तुरंत अपने खास वजीरों को बुलाया और उनसे पूछा, मैंने रात में एक विचित्र सपना देखा। इसका क्या अर्थ हो सकता है? वजीरों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। किसी ने कहा, यह अशुभ संकेत है, हुजूर। तो किसी ने कहा, आपको किसी संत से इसका समाधान पूछना चाहिए। लेकिन अकबर को इन जवाबों से संतोष नहीं हुआ। उन्हें याद आया कि जब भी कोई कठिन समस्या आती थी, तो उसका हल केवल एक ही व्यक्ति निकाल सकता था, बीरबल। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। अध्याय 3। बीरबल की चतुराई। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने पूरा सपना विस्तार से सुनाया। फिर बोले, बीरबल, बताओ, इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह सपना बहुत ही शुभ संकेत देता है। अकबर चौंक गए। कैसे शुभ संकेत, बीरबल? मैंने तो खुद को गरीब और दीनहीन हालत में देखा। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, सपने में आपने जो देखा वह वास्तव में आपके मन की एक सुंदर छवि है। राजा वह होता है जो अपने प्रजा के दुख दर्द को समझ सके। आपने खुद को एक गरीब के रूप में देखा। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी प्रजा की तकलीफों को समझते हैं। यह सपना बताता है कि आप एक न्यायप्रिय और दयालु शासक हैं, जो अपनी प्रजा के सुख दुख का अनुभव करना चाहते हैं। अकबर का चेहरा थोड़ा सहज हुआ, लेकिन वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने आगे पूछा, बीरबल, अगर यह शुभ संकेत है तो मैं इतनी चिंता में क्यों था? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, चिंता इसलिए थी क्योंकि हर महान शासक को अपनी प्रजा की भलाई की फिक्र होती है। अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो प्रजा का कल्याण कैसे होगा? यह सुनकर अकबर संतुष्ट हो गए और बीरबल को बहुमूल्य इनाम देने का आदेश दिया। अध्याय 4। दरबार में हंसी मजाक। बीरबल के उत्तर से अकबर की चिंता तो दूर हो गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसे और मजेदार बनाया जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर मैं सच में गरीब बन जाऊं तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप गरीब बन गए तो मैं भी आपके साथ भीख मांगूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, अगर मैं भीख मांगते हुए दरबार में आऊं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने हाजिर जवाबी से उत्तर दिया, तो मैं दरबारियों से कहूंगा कि वे अपने खजाने खोलें और आपको सोने चांदी से भर दें। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को एक कीमती हार उपहार में दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। 1. स्वप्नों का अर्थ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम समझते हैं। 2. एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को महसूस करे।
3 बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4 बीरबल जैसे चतुर सलाहकार हर राजा के लिए अनमोल होते हैं। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से अकबर न केवल प्रसन्न हुए बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि सपने केवल भ्रम नहीं होते बल्कि वे हमारी मानसिक स्थिति और विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का सपना भी शुभ बना दिया और दरबार में सबको हंसी खुशी से भर दिया। अकबर का सपना, एक रोचक अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां बादशाह अकबर की बुद्धिमत्ता और उनके चतुर मंत्री बीरबल की हाजिर जवाबी को दर्शाती हैं। बीरबल की चतुराई और मजाकिया अंदाज के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे। इस कहानी में एक बार अकबर एक अजीब सपना देखते हैं और उसकी व्याख्या जानने के लिए बीरबल की सहायता लेते हैं। आइए इस रोचक कथा को विस्तार से जानते हैं। अध्याय 1। अकबर का विचित्र स्वप्न। शाही महल की शांत रात थी। बादशाह अकबर अपने आलीशान शयन कक्ष में सो रहे थे। चांदनी खिड़की से छनकर आ रही थी और पूरा महल सन्नाटे में डूबा हुआ था। अकबर गहरी नींद में थे, तभी उन्होंने एक विचित्र सपना देखा। सपने में अकबर ने खुद को एक साधारण गरीब व्यक्ति के रूप में पाया। वह फटे पुराने कपड़ों में सड़कों पर घूम रहे थे, किसी को भी नहीं पहचान पा रहे थे। उनके पास न कोई सैनिक था, न कोई सेवक। लोगों से मदद मांगने पर कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ लोग उन्हें दुत्कार रहे थे, तो कुछ मजाक उड़ा रहे थे। फिर अकबर ने एक अमीर व्यापारी को देखा, जो एक सुंदर हाथी पर बैठा था। वह अकबर के पास आया और ध्यान से देखने के बाद कहा, अरे, आप तो बादशाह अकबर हैं। आपकी यह हालत कैसे हो गई? अकबर को समझ नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब देना चाहिए। वह कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने पाया कि वे अपने शाही बिस्तर पर हैं, महल की दीवारों के भीतर पूरी सुरक्षा में। लेकिन फिर भी उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना था। अध्याय 2। अकबर की चिंता। सुबह होते ही अकबर का मन बेचैन था। वह इस सपने को भूल नहीं पा रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलवाया और कहा, मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है। दरबार में मौजूद कई विद्वानों और ज्योतिषियों ने अपने अपने तर्क दिए। एक ज्योतिषी बोला, जहांपनाह, यह एक अशुभ संकेत है। आपको अपने शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। दूसरे दरबारी ने कहा, यह इस बात का संकेत है कि आपके राज्य में कोई बड़ी समस्या आने वाली है। तीसरे मंत्री ने कहा, शायद आपको कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है या आपको अपना सिंहासन खोने का खतरा है। यह सब सुनकर अकबर और भी चिंतित हो गए। लेकिन तभी उन्हें बीरबल की याद आई। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। अध्याय 3। बीरबल का समाधान। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर की परेशानी देखी और पूछा, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने पूरा सपना विस्तार से बताया और फिर बोले, बीरबल, मुझे इस सपने की सच्चाई जाननी है। यह शुभ संकेत है या अशुभ? बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह सपना बहुत ही शुभ संकेत है। अकबर चौंक गए, कैसे शुभ संकेत बीरबल? मैंने तो खुद को गरीब और बेसहारा देखा था। यह शुभ कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को समझे। यह सपना इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी प्रजा की परेशानियों को महसूस कर सकते हैं।
यह सपना बताता है कि आप एक न्यायप्रिय और दयालु शासक हैं जो प्रजा के सुख दुख में शामिल रहना चाहते हैं। अकबर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, अगर यह इतना ही अच्छा सपना था तो मैं इतना घबराया हुआ क्यों था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, एक सच्चा राजा हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। आपने सपना देखा कि आप गरीब हो गए, इसलिए आपकी चिंता स्वाभाविक थी। यह सपना इस बात का संकेत है कि आप अपने राज्य की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अकबर अब पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहार देने का आदेश दिया। अध्याय 4 अकबर की परीक्षा। अकबर की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर सच में ऐसा हो जाए और मैं गरीब बन जाऊं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आप गरीब बन जाएंगे तो मैं भी आपका सेवक बनकर आपके साथ रहूंगा और मेहनत मजदूरी करके आपके लिए भोजन लाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर मैं भीख मांगते हुए दरबार में आऊं तो? बीरबल तुरंत बोले, तो मैं दरबारियों से कहूंगा कि वे अपने खजाने खोलें और आपको सोने चांदी से भर दें, ताकि आपको भीख मांगने की जरूरत ही न पड़े। दरबार में ठहाके लग गए। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए। अध्याय 5 परीक्षा का दूसरा चरण। अकबर को एक और विचार आया। उन्होंने कहा, बीरबल, मान लो कि मैं सच में अपने राज्य से बेदखल कर दिया जाता हूं और किसी अज्ञात स्थान पर चला जाता हूं, तब तुम क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपको ढूंढकर वापस लाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और अगर मैं आपको न खोज सका तो मैं खुद एक नया राज्य बना दूंगा और आपको वहां का बादशाह बना दूंगा। अकबर बीरबल के उत्तर से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, सच में तुम ही मेरे सच्चे मित्र और सच्चे सेवक हो। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. स्वप्नों की व्याख्या हमेशा नकारात्मक नहीं होती। 2. एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को महसूस करे। 3. बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4. बीरबल जैसे चतुर सलाहकार हर राजा के लिए अनमोल होते हैं। 5. सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से अकबर न केवल प्रसन्न हुए, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि सपने केवल भ्रम नहीं होते, बल्कि वे हमारे मन की स्थिति और विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का सपना भी शुभ बना दिया और दरबार में सबको हंसी खुशी से भर दिया। अकबर और बीरबल। अकबर का सपना। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें बुद्धिमत्ता, तर्कशीलता और चतुराई की सीख भी होती है। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और विवेकपूर्ण निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे, और यही कारण था कि अकबर उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय मंत्रियों में से एक मानते थे। इस कहानी में अकबर एक विचित्र सपना देखते हैं, जिससे वे बहुत परेशान हो जाते हैं। तब बीरबल अपनी चतुराई से इस समस्या का समाधान करते हैं। आइए इस रोचक कहानी को विस्तार से पढ़ें। अध्याय 1 अकबर का विचित्र सपना। शाही महल की रातें हमेशा शांति से भरी होती थीं। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। बादशाह अकबर अपने आलीशान बिस्तर पर सो रहे थे। मखमली पर्दे हौले हौले हिल रहे थे और कमरे में हल्की चंदन की खुशबू फैली थी। अचानक अकबर ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने खुद को एक साधारण गरीब व्यक्ति के रूप में पाया। उनके शरीर पर मैले कुचैले कपड़े थे। वे नंगे पांव सड़क पर चल रहे थे।
उन्होंने देखा कि रास्ते में कई लोग उन्हें दुत्कार रहे थे। कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक धनी व्यापारी को देखा। वह घोड़े पर बैठा था और चमकीले कपड़े पहने हुए था। उसने अकबर को ध्यान से देखा और पूछा, अरे तुम तो बादशाह अकबर हो, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? अकबर बहुत विचलित हो गए। वह कुछ जवाब देने ही वाले थे कि अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि वे अपने शाही कक्ष में हैं, चारों ओर सेवक खड़े हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अध्याय 2 अकबर की चिंता। सुबह होते ही अकबर का मन बेचैन हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने सभी दरबारियों को बुलवाया। जब सभी मंत्री और विद्वान दरबार में उपस्थित हुए तो अकबर ने कहा, मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक ज्योतिषी आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, यह अशुभ संकेत है। आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। दूसरे दरबारी ने कहा, महामहिम, यह इस बात का संकेत है कि आपके राज्य में कोई बड़ी समस्या आने वाली है। तीसरे मंत्री ने कहा, शायद आपको किसी बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। अकबर इन सभी बातों को सुनकर और भी चिंतित हो गए। तभी उन्हें अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल की याद आई। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। अध्याय 3 बीरबल की व्याख्या। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर की परेशानी देखी और पूछा, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने पूरा सपना विस्तार से सुनाया और बोले, बीरबल, मुझे इस सपने की सच्चाई जाननी है। यह शुभ संकेत है या अशुभ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सपना अत्यंत शुभ संकेत देता है। अकबर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, कैसे शुभ संकेत बीरबल? मैंने तो खुद को गरीब और बेसहारा देखा था। यह शुभ कैसे हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को समझे। यह सपना इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी प्रजा के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। अकबर को थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने आगे पूछा, अगर यह शुभ संकेत है तो मैं इतनी चिंता में क्यों था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता इसलिए थी क्योंकि हर महान शासक को अपनी प्रजा की भलाई की फिक्र होती है। अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो प्रजा का कल्याण कैसे होगा? यह सुनकर अकबर संतुष्ट हो गए और बीरबल को बहुमूल्य इनाम देने का आदेश दिया। अध्याय 4 अकबर की परीक्षा। अकबर की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर सच में ऐसा हो जाए और मैं गरीब बन जाऊं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर आप गरीब बन जाएंगे तो मैं भी आपका सेवक बनकर आपके साथ रहूंगा और मेहनत मजदूरी करके आपके लिए भोजन लाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर मैं भीख मांगते हुए दरबार में आऊं तो? बीरबल बोले, तो मैं दरबारियों से कहूंगा कि वे अपने खजाने खोलें और आपको सोने चांदी से भर दें, ताकि आपको भीख मांगने की जरूरत ही न पड़े। दरबार में ठहाके लग गए। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए। अध्याय 5 अकबर की योजना। अकबर ने सोचा कि बीरबल को एक और परीक्षा देनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की, कल मैं दरबार में साधारण भिखारी के वेश में आऊंगा और मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी पहचान कर पाते हो या नहीं। अगले दिन अकबर साधारण कपड़े पहनकर दरबार में पहुंचे। सभी दरबारियों ने उन्हें एक साधारण भिखारी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बीरबल ने उन्हें तुरंत पहचान लिया।
बीरबल ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, इस महान व्यक्ति को सम्मानपूर्वक राजसिंहासन पर बैठाओ। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, एक राजा अपनी चाल और अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। भले ही आपने भिखारी का वेश धारण किया हो, लेकिन आपके भीतर की शाही गरिमा कभी नहीं बदल सकती। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को एक मूल्यवान पुरस्कार देने का आदेश दिया। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. स्वप्नों की व्याख्या हमेशा नकारात्मक नहीं होती। 2. एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को महसूस करे। 3. बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4. सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। बीरबल की इस चतुराई से अकबर प्रसन्न हुए और उन्होंने यह समझा कि सपने केवल भ्रम नहीं होते, बल्कि वे हमारे मन की स्थिति और विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर के सपने को भी शुभ बना दिया और दरबार में खुशियों की बौछार कर दी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत के लोक साहित्य का अमूल्य हिस्सा हैं। इन कहानियों में अकबर की जिज्ञासा और बीरबल की हाजिर जवाबी देखने को मिलती है। बीरबल न केवल अकबर के सलाहकार थे, बल्कि वे एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति भी थे जो अपनी सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते थे। आज हम एक ऐसी ही रोचक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, अकबर का सपना, जिसमें अकबर एक विचित्र सपना देखते हैं और उसकी व्याख्या के लिए बीरबल की सहायता लेते हैं। अध्याय 1: अकबर का विचित्र सपना। शाही महल की रातें हमेशा शांति से भरी होती थीं, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। बादशाह अकबर अपने आलीशान बिस्तर पर सो रहे थे। मखमली पर्दे हल्की हवा में हिल रहे थे और चंदन की हल्की खुशबू पूरे कक्ष में फैली हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अकबर के मन में हलचल मचाने वाली घटना होने वाली थी। उस रात अकबर ने एक विचित्र सपना देखा। सपने में उन्होंने खुद को एक साधारण गरीब व्यक्ति के रूप में पाया। उनके शरीर पर मैले कुचैले कपड़े थे। वे नंगे पांव सड़क पर चल रहे थे। उनके पास कोई सैनिक, कोई सेवक नहीं था। वह एक आम आदमी की तरह लोगों से मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक अमीर व्यापारी को देखा जो सुंदर हाथी पर बैठा था। उस व्यापारी ने उन्हें ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे, तुम तो बादशाह अकबर हो। तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? अकबर को समझ नहीं आया कि वे क्या जवाब दें। वे कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने खुद को अपने शाही बिस्तर पर पाया, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना था। अध्याय 2: अकबर की चिंता। सुबह होते ही अकबर का मन बेचैन हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलवाया। जब सभी उपस्थित हो गए तो अकबर ने कहा, मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ विद्वानों और ज्योतिषियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। एक ज्योतिषी बोला, जहांपनाह, यह सपना अशुभ संकेत है। आपको अपने शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। दूसरे दरबारी ने कहा, यह इस बात का संकेत है कि आपके राज्य में कोई बड़ी समस्या आने वाली है। तीसरे मंत्री ने कहा, शायद आपको कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है या आपको अपना सिंहासन खोने का खतरा है। यह सब सुनकर अकबर और भी चिंतित हो गए। लेकिन तभी उन्हें बीरबल की याद आई। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया जाए।
अध्याय 3 बीरबल का समाधान। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर की परेशानी देखी और पूछा, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने पूरा सपना विस्तार से बताया और फिर बोले, बीरबल, मुझे इस सपने की सच्चाई जाननी है। यह शुभ संकेत है या अशुभ? बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह सपना बहुत ही शुभ संकेत है। अकबर चौंक गए। कैसे शुभ संकेत, बीरबल? मैंने तो खुद को गरीब और बेसहारा देखा था। यह शुभ कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को समझे। यह सपना इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी प्रजा की परेशानियों को महसूस कर सकते हैं। यह सपना बताता है कि आप एक न्यायप्रिय और दयालु शासक हैं जो प्रजा के सुख दुख में शामिल रहना चाहते हैं। अकबर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, अगर यह इतना ही अच्छा सपना था तो मैं इतना घबराया हुआ क्यों था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, एक सच्चा राजा हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। आपने सपना देखा कि आप गरीब हो गए, इसलिए आपकी चिंता स्वाभाविक थी। यह सपना इस बात का संकेत है कि आप अपने राज्य की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अकबर अब पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहार देने का आदेश दिया। अध्याय 4 अकबर की परीक्षा। अकबर की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर सच में ऐसा हो जाए और मैं गरीब बन जाऊं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर आप गरीब बन जाएंगे तो मैं भी आपका सेवक बनकर आपके साथ रहूंगा और मेहनत मजदूरी करके आपके लिए भोजन लाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर मैं भीख मांगते हुए दरबार में आऊं तो? बीरबल तुरंत बोले, तो मैं दरबारियों से कहूंगा कि वे अपने खजाने खोलें और आपको सोने चांदी से भर दें, ताकि आपको भीख मांगने की जरूरत ही न पड़े। दरबार में ठहाके लग गए। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए। अध्याय 5 अकबर की योजना। अकबर को एक और विचार आया। उन्होंने कहा, बीरबल, मान लो कि मैं सच में अपने राज्य से बेदखल कर दिया जाता हूं और किसी अज्ञात स्थान पर चला जाता हूं, तब तुम क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं आपको ढूंढकर वापस लाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और अगर मैं आपको न खोज सका तो मैं खुद एक नया राज्य बना दूंगा और आपको वहां का बादशाह बना दूंगा। अकबर बीरबल के उत्तर से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, सच में तुम ही मेरे सच्चे मित्र और सच्चे सेवक हो। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. स्वप्नों की व्याख्या हमेशा नकारात्मक नहीं होती। 2. एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को महसूस करे। 3. बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4. बीरबल जैसे चतुर सलाहकार हर राजा के लिए अनमोल होते हैं। 5. सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से अकबर न केवल प्रसन्न हुए, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि सपने केवल भ्रम नहीं होते, बल्कि वे हमारे मन की स्थिति और विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का सपना भी शुभ बना दिया और दरबार में सबको हंसी खुशी से भर दिया। अकबर और बीरबल। अकबर का सपना। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि इनमें गहरी सीख छुपी होती है। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के किस्से हर किसी को प्रभावित करते हैं।
यही वजह थी कि बादशाह अकबर उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकारों में गिनते थे। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं, अकबर का सपना, जिसमें अकबर एक विचित्र सपना देखते हैं और उसकी व्याख्या के लिए बीरबल की सहायता लेते हैं। अध्याय 1, अकबर का विचित्र सपना। शाही महल में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। महल के विशाल कक्षों में रेशमी पर्दे हल्की हवा में हिल रहे थे। हर तरफ सुकून और शांति थी, लेकिन उस रात अकबर की नींद में हलचल मचाने वाला सपना आने वाला था। अकबर गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने खुद को एक साधारण गरीब व्यक्ति के रूप में पाया। उनके शरीर पर पुराने और फटे मैले कपड़े थे। उनके पांव नंगे थे और वे किसी अनजान गली में भटक रहे थे। उन्हें भूख लगी थी, लेकिन कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक अमीर व्यापारी को देखा जो एक सुंदर घोड़े पर सवार था। उसने अकबर को ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे, तुम तो बादशाह अकबर हो। तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? अकबर को समझ नहीं आया कि वे क्या जवाब दें। वे कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने खुद को अपने आलीशान शाही बिस्तर पर पाया, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना था। अध्याय 2, अकबर की चिंता। सुबह होते ही अकबर बेचैन हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। जब सभी उपस्थित हो गए तो अकबर ने कहा, मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ विद्वानों और ज्योतिषियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। पहले ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, यह अशुभ संकेत है। आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा, यह संकेत करता है कि आपके राज्य में कोई बड़ी समस्या आने वाली है। तीसरे विद्वान ने कहा, शायद आपको कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है या आपको अपना सिंहासन खोने का खतरा है। यह सब सुनकर अकबर और भी चिंतित हो गए। लेकिन तभी उन्हें अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल की याद आई। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। अध्याय 3, बीरबल की व्याख्या। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर की परेशानी देखी और पूछा, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने पूरा सपना विस्तार से बताया और फिर बोले, बीरबल, मुझे इस सपने की सच्चाई जाननी है। यह शुभ संकेत है या अशुभ? बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह सपना बहुत ही शुभ संकेत है। अकबर चौंक गए, कैसे शुभ संकेत, बीरबल? मैंने तो खुद को गरीब और बेसहारा देखा था। यह शुभ कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को समझे। यह सपना इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी प्रजा की परेशानियों को महसूस कर सकते हैं। यह सपना बताता है कि आप एक न्यायप्रिय और दयालु शासक हैं जो प्रजा के सुख दुख में शामिल रहना चाहते हैं। अकबर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, अगर यह इतना ही अच्छा सपना था तो मैं इतना घबराया हुआ क्यों था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, एक सच्चा राजा हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। आपने सपना देखा कि आप गरीब हो गए, इसलिए आपकी चिंता स्वाभाविक थी। यह सपना इस बात का संकेत है कि आप अपने राज्य की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अकबर अब पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहार देने का आदेश दिया। अध्याय 4, अकबर की परीक्षा। अकबर की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी।
उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर सच में ऐसा हो जाए और मैं गरीब बन जाऊं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आप गरीब बन जाएंगे तो मैं भी आपका सेवक बनकर आपके साथ रहूंगा और मेहनत मजदूरी करके आपके लिए भोजन लाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर मैं भीख मांगते हुए दरबार में आऊं तो? बीरबल तुरंत बोले, तो मैं दरबारियों से कहूंगा कि वे अपने खजाने खोलें और आपको सोने चांदी से भर दें, ताकि आपको भीख मांगने की जरूरत ही न पड़े। दरबार में ठहाके लग गए। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए। अध्याय 5 अकबर की योजना। अकबर को एक और विचार आया। उन्होंने कहा, बीरबल, मान लो कि मैं सच में अपने राज्य से बेदखल कर दिया जाता हूं और किसी अज्ञात स्थान पर चला जाता हूं, तब तुम क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपको ढूंढकर वापस लाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और अगर मैं आपको न खोज सका तो मैं खुद एक नया राज्य बना दूंगा और आपको वहां का बादशाह बना दूंगा। अकबर बीरबल के उत्तर से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, सच में तुम ही मेरे सच्चे मित्र और सच्चे सेवक हो। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. स्वप्नों की व्याख्या हमेशा नकारात्मक नहीं होती। 2. एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को महसूस करे। 3. बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4. बीरबल जैसे चतुर सलाहकार हर राजा के लिए अनमोल होते हैं। 5. सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से अकबर न केवल प्रसन्न हुए, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि सपने केवल भ्रम नहीं होते, बल्कि वे हमारे मन की स्थिति और विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का सपना भी शुभ बना दिया और दरबार में सबको हंसी खुशी से भर दिया। अकबर और बीरबल की कहानी, अकबर का सपना। अध्याय 1 महल में रात का सन्नाटा और सपना। शाही महल में गहरी रात थी। हल्की चांदनी महल की सुंदर दीवारों पर पड़ रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन बादशाह अकबर की नींद में हलचल थी। उस रात उन्होंने एक अजीब सपना देखा। सपने में अकबर ने खुद को एक गरीब व्यक्ति के रूप में पाया। उनके शरीर पर पुराने और फटे हुए कपड़े थे। नंगे पांव वे एक अनजान गली में भटक रहे थे। उनके पास कोई सैनिक, कोई सेवक नहीं था। वे किसी से मदद मांगना चाहते थे, लेकिन कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक अमीर व्यापारी को देखा जो अपने आलीशान घोड़े पर सवार था। उस व्यापारी ने अकबर को ध्यान से देखा और चौंक कर कहा, अरे, तुम तो बादशाह अकबर हो। तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? अकबर कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने खुद को अपने शाही बिस्तर पर पाया, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना था। अध्याय 2 दरबार में चिंता और मंत्रियों की व्याख्या। सुबह होते ही अकबर बेचैन हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने सभी मंत्रियों और विद्वानों को बुलवाया। जब सभी उपस्थित हो गए तो अकबर ने कहा, मैंने एक अजीब सपना देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ विद्वानों और ज्योतिषियों ने अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। पहले ज्योतिषी ने कहा, जहां पनाह, यह अशुभ संकेत है। आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। दूसरे दरबारी ने कहा, यह इस बात का संकेत है कि आपके राज्य में कोई बड़ी समस्या आने वाली है। तीसरे मंत्री ने कहा, शायद आपको कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है या आपको अपना सिंहासन खोने का खतरा है। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। वे और भी चिंतित हो गए।
तभी उन्हें अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल की याद आई। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। अध्याय 3 बीरबल की चतुराई और समाधान। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर की परेशानी देखी और पूछा, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने पूरा सपना विस्तार से बताया और फिर बोले, बीरबल, मुझे इस सपने की सच्चाई जाननी है। यह शुभ संकेत है या अशुभ? बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह सपना बहुत ही शुभ संकेत है। अकबर चौंक गए, कैसे शुभ संकेत बीरबल? मैंने तो खुद को गरीब और बेसहारा देखा था। यह शुभ कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को समझे। यह सपना इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी प्रजा की परेशानियों को महसूस कर सकते हैं। यह सपना बताता है कि आप एक न्यायप्रिय और दयालु शासक हैं जो प्रजा के सुख दुख में शामिल रहना चाहते हैं। अकबर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, अगर यह इतना ही अच्छा सपना था तो मैं इतना घबराया हुआ क्यों था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, एक सच्चा राजा हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। आपने सपना देखा कि आप गरीब हो गए, इसलिए आपकी चिंता स्वाभाविक थी। यह सपना इस बात का संकेत है कि आप अपने राज्य की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अकबर अब पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहार देने का आदेश दिया। अध्याय 4 अकबर की परीक्षा। अकबर की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर सच में ऐसा हो जाए और मैं गरीब बन जाऊं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर आप गरीब बन जाएंगे तो मैं भी आपका सेवक बनकर आपके साथ रहूंगा और मेहनत मजदूरी करके आपके लिए भोजन लाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर मैं भीख मांगते हुए दरबार में आऊं तो? बीरबल तुरंत बोले, तो मैं दरबारियों से कहूंगा कि वे अपने खजाने खोलें और आपको सोने चांदी से भर दें, ताकि आपको भीख मांगने की जरूरत ही न पड़े। दरबार में ठहाके लग गए। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए। अध्याय 5 अकबर की योजना और बीरबल की परीक्षा। अकबर को एक और विचार आया। उन्होंने कहा, बीरबल, मान लो कि मैं सच में अपने राज्य से बेदखल कर दिया जाता हूं और किसी अज्ञात स्थान पर चला जाता हूं, तब तुम क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं आपको ढूंढकर वापस लाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और अगर मैं आपको न खोज सका तो मैं खुद एक नया राज्य बना दूंगा और आपको वहां का बादशाह बना दूंगा। अकबर बीरबल के उत्तर से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, सच में तुम ही मेरे सच्चे मित्र और सच्चे सेवक हो। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. स्वप्नों की व्याख्या हमेशा नकारात्मक नहीं होती। 2. एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को महसूस करे। 3. बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4. बीरबल जैसे चतुर सलाहकार हर राजा के लिए अनमोल होते हैं। 5. सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से अकबर न केवल प्रसन्न हुए, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि सपने केवल भ्रम नहीं होते, बल्कि वे हमारे मन की स्थिति और विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का सपना भी शुभ बना दिया और दरबार में सबको हंसी खुशी से भर दिया। अध्याय 1 अकबर का विचित्र सपना। शाही महल में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। महल के बड़े बड़े कक्षों में रेशमी पर्दे हल्की हवा में हिल रहे थे। हर तरफ सुकून और शांति थी।
लेकिन उस रात बादशाह अकबर की नींद में हलचल मचाने वाला सपना आने वाला था। अकबर गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने खुद को एक साधारण गरीब व्यक्ति के रूप में पाया। उनके शरीर पर पुराने फटे मैले कपड़े थे। उनके पांव नंगे थे और वे किसी अनजान गली में भटक रहे थे। उन्हें भूख लगी थी, लेकिन कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक अमीर व्यापारी को देखा जो एक सुंदर घोड़े पर सवार था। उसने अकबर को ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे, तुम तो बादशाह अकबर हो। तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? अकबर को समझ नहीं आया कि वे क्या जवाब दें। वे कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने खुद को अपने आलीशान शाही बिस्तर पर पाया, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना था। अध्याय 2 अकबर की चिंता। सुबह होते ही अकबर बेचैन हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। जब सभी उपस्थित हो गए तो अकबर ने कहा, मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ विद्वानों और ज्योतिषियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। पहले ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, यह अशुभ संकेत है। आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा, यह संकेत करता है कि आपके राज्य में कोई बड़ी समस्या आने वाली है। तीसरे विद्वान ने कहा, शायद आपको कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है या आपको अपना सिंहासन खोने का खतरा है। यह सब सुनकर अकबर और भी चिंतित हो गए। लेकिन तभी उन्हें अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल की याद आई। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। अध्याय 3 बीरबल की व्याख्या। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर की परेशानी देखी और पूछा, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने पूरा सपना विस्तार से बताया और फिर बोले, बीरबल, मुझे इस सपने की सच्चाई जाननी है। यह शुभ संकेत है या अशुभ? बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह सपना बहुत ही शुभ संकेत है। अकबर चौंक गए, कैसे शुभ संकेत बीरबल? मैंने तो खुद को गरीब और बेसहारा देखा था। यह शुभ कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को समझे। यह सपना इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी प्रजा की परेशानियों को महसूस कर सकते हैं। यह सपना बताता है कि आप एक न्यायप्रिय और दयालु शासक हैं जो प्रजा के सुख दुख में शामिल रहना चाहते हैं। अकबर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, अगर यह इतना ही अच्छा सपना था तो मैं इतना घबराया हुआ क्यों था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, एक सच्चा राजा हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। आपने सपना देखा कि आप गरीब हो गए, इसलिए आपकी चिंता स्वाभाविक थी। यह सपना इस बात का संकेत है कि आप अपने राज्य की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अकबर अब पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहार देने का आदेश दिया। अध्याय 4 अकबर की परीक्षा। अकबर की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर सच में ऐसा हो जाए और मैं गरीब बन जाऊं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर आप गरीब बन जाएंगे तो मैं भी आपका सेवक बनकर आपके साथ रहूंगा और मेहनत मजदूरी करके आपके लिए भोजन लाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर मैं भीख मांगते हुए दरबार में आऊं तो? बीरबल तुरंत बोले, तो मैं दरबारियों से कहूंगा कि वे अपने खजाने खोलें और आपको सोने चांदी से भर दें।
ताकि आपको भीख मांगने की जरूरत ही न पड़े। दरबार में ठहाके लग गए। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए। अध्याय 5 अकबर की योजना। अकबर को एक और विचार आया। उन्होंने कहा, बीरबल, मान लो कि मैं सच में अपने राज्य से बेदखल कर दिया जाता हूं और किसी अज्ञात स्थान पर चला जाता हूं, तब तुम क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं आपको ढूंढकर वापस लाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और अगर मैं आपको न खोज सका तो मैं खुद एक नया राज्य बना दूंगा और आपको वहां का बादशाह बना दूंगा। अकबर बीरबल के उत्तर से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, सच में तुम ही मेरे सच्चे मित्र और सच्चे सेवक हो। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. स्वप्नों की व्याख्या हमेशा नकारात्मक नहीं होती। 2. एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को महसूस करे। 3. बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4. बीरबल जैसे चतुर सलाहकार हर राजा के लिए अनमोल होते हैं। 5. सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का सपना भी शुभ बना दिया और दरबार में सबको हंसी खुशी से भर दिया। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर का सपना। भूमिका। बादशाह अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उनके दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन उनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध बीरबल थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वे अकबर के प्रिय सलाहकार भी थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अकबर को एक विचित्र सपना आता है और बीरबल अपनी चतुराई से उसकी व्याख्या करते हैं। इस दौरान कई हास्यपूर्ण और दिलचस्प घटनाएं होती हैं, जो इस कहानी को और भी मनोरंजक बना देती हैं। अध्याय 1 अकबर का अजीब सपना। शाही महल में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ शांति थी, लेकिन बादशाह अकबर को बेचैनी महसूस हो रही थी। वह अपने शाही बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी नींद थी। अचानक उन्होंने एक अजीब सपना देखा। सपने में उन्होंने खुद को एक गरीब व्यक्ति के रूप में पाया। वह पुराने, मैले और फटे कपड़ों में थे। उनके पास न कोई सेना थी, न ही कोई महल। वह एक सुनसान सड़क पर चल रहे थे, भूख से बेहाल, और कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक अमीर व्यापारी को देखा जो शानदार घोड़े पर सवार था। वह व्यापारी अकबर को देखकर चौंक गया और बोला, अरे, तुम तो बादशाह अकबर हो। तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? अकबर को समझ नहीं आया कि वे क्या जवाब दें। जैसे ही उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, अचानक सपना टूट गया और उनकी नींद खुल गई। अध्याय 2 अकबर की चिंता और दरबार में हलचल। सुबह होते ही अकबर बेचैन हो उठे। वह सपने के बारे में सोचकर घबराए हुए थे। उन्होंने तुरंत अपने सभी मंत्रियों, ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलवाया। जब सभी दरबारी हाजिर हो गए तो अकबर ने कहा, मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा है। मुझे यह जानना है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ विद्वानों और ज्योतिषियों ने अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। पहले ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, यह अशुभ संकेत है। आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा, यह इस बात का संकेत है कि आपके राज्य में कोई बड़ी समस्या आने वाली है। तीसरे दरबारी ने कहा, शायद आपको कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है या आपको अपना सिंहासन खोने का खतरा है। अकबर यह सब सुनकर और अधिक चिंतित हो गए।
लेकिन तभी उन्हें अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल की याद आई। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। अध्याय 3 बीरबल की चतुराई। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर की परेशानी देखी और पूछा, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने पूरा सपना विस्तार से बताया और फिर बोले, बीरबल, मुझे इस सपने की सच्चाई जाननी है। यह शुभ संकेत है या अशुभ? बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह सपना बहुत ही शुभ संकेत है। अकबर चौंक गए, कैसे शुभ संकेत बीरबल? मैंने तो खुद को गरीब और बेसहारा देखा था। यह शुभ कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को समझे। यह सपना इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी प्रजा की परेशानियों को महसूस कर सकते हैं। यह सपना बताता है कि आप एक न्यायप्रिय और दयालु शासक हैं जो प्रजा के सुख दुख में शामिल रहना चाहते हैं। अकबर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, अगर यह इतना ही अच्छा सपना था तो मैं इतना घबराया हुआ क्यों था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, एक सच्चा राजा हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। आपने सपना देखा कि आप गरीब हो गए, इसलिए आपकी चिंता स्वाभाविक थी। यह सपना इस बात का संकेत है कि आप अपने राज्य की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अकबर अब पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहार देने का आदेश दिया। अध्याय 4 अकबर की परीक्षा। अकबर की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर सच में ऐसा हो जाए और मैं गरीब बन जाऊं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर आप गरीब बन जाएंगे तो मैं भी आपका सेवक बनकर आपके साथ रहूंगा और मेहनत मजदूरी करके आपके लिए भोजन लाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर मैं भीख मांगते हुए दरबार में आऊं तो? बीरबल तुरंत बोले, तो मैं दरबारियों से कहूंगा कि वे अपने खजाने खोलें और आपको सोने चांदी से भर दें, ताकि आपको भीख मांगने की जरूरत ही न पड़े। दरबार में ठहाके लग गए। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए। अध्याय 5 अकबर की योजना। अकबर को एक और विचार आया। उन्होंने कहा, बीरबल, मान लो कि मैं सच में अपने राज्य से बेदखल कर दिया जाता हूं और किसी अज्ञात स्थान पर चला जाता हूं, तब तुम क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं आपको ढूंढकर वापस लाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और अगर मैं आपको न खोज सका तो मैं खुद एक नया राज्य बना दूंगा और आपको वहां का बादशाह बना दूंगा। अकबर बीरबल के उत्तर से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, सच में तुम ही मेरे सच्चे मित्र और सच्चे सेवक हो। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. स्वप्नों की व्याख्या हमेशा नकारात्मक नहीं होती। 2. एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को महसूस करे। 3. बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4. बीरबल जैसे चतुर सलाहकार हर राजा के लिए अनमोल होते हैं। 5. सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। समाप्त। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर का सपना। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि इनमें गहरी सीख भी छिपी होती है। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और चतुराई के कारण बादशाह अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे। उनकी चतुराई की अनेक कहानियां मशहूर हैं। आज की इस कहानी में अकबर को एक विचित्र सपना आता है,
जिससे वह परेशान हो जाते हैं। दरबारी इस सपने की अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन अंततः बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर की चिंता दूर करते हैं। आइए इस दिलचस्प कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। अध्याय 1, अकबर का विचित्र सपना। शाही महल में रात का सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा रेशमी पर्दों को हिला रही थी। पूरी दिल्ली गहरी नींद में थी, लेकिन बादशाह अकबर को इस रात एक ऐसा सपना आया जिसने उनकी नींद उड़ा दी। सपने में अकबर ने खुद को एक गरीब व्यक्ति के रूप में देखा। उन्होंने पाया कि उनके पास न महल है, न सेना और न ही शाही वस्त्र। उनके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। कुछ समय बाद अकबर को एक अमीर व्यापारी मिला जो एक सुंदर घोड़े पर सवार था। उसने अकबर को ध्यान से देखा और आश्चर्य से पूछा, अरे, तुम तो बादशाह अकबर हो। तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? अकबर कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने खुद को अपने आलीशान बिस्तर पर पाया, लेकिन उनके दिल की धड़कन तेज थी और माथे पर पसीना था। अध्याय 2, अकबर की चिंता। सुबह होते ही अकबर बेचैन हो उठे। वह सपने के बारे में सोच सोच कर परेशान थे। उन्होंने तुरंत अपने सभी मंत्रियों, विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया। जब सभी दरबारी दरबार में उपस्थित हो गए तो अकबर ने कहा, मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा है। मुझे इसका अर्थ समझना है। क्या यह शुभ संकेत है या अशुभ? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ विद्वानों और ज्योतिषियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। पहले ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, यह एक अशुभ संकेत है। आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा, यह इस बात का संकेत है कि आपके राज्य में कोई बड़ी समस्या आने वाली है। तीसरे दरबारी ने कहा, शायद आपको कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है या आपको अपना सिंहासन खोने का खतरा है। अकबर यह सब सुनकर और अधिक चिंतित हो गए। लेकिन तभी उन्हें अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल की याद आई। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। अध्याय 3, बीरबल की चतुराई। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर की परेशानी देखी और पूछा, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने पूरा सपना विस्तार से बताया और फिर बोले, बीरबल, मुझे इस सपने की सच्चाई जाननी है। यह शुभ संकेत है या अशुभ? बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह सपना बहुत ही शुभ संकेत है। अकबर चौंक गए, कैसे शुभ संकेत बीरबल? मैंने तो खुद को गरीब और बेसहारा देखा था। यह शुभ कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को समझे। यह सपना इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी प्रजा की परेशानियों को महसूस कर सकते हैं। यह सपना बताता है कि आप एक न्यायप्रिय और दयालु शासक हैं जो प्रजा के सुख दुख में शामिल रहना चाहते हैं। अकबर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, अगर यह इतना ही अच्छा सपना था तो मैं इतना घबराया हुआ क्यों था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, एक सच्चा राजा हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। आपने सपना देखा कि आप गरीब हो गए, इसलिए आपकी चिंता स्वाभाविक थी। यह सपना इस बात का संकेत है कि आप अपने राज्य की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अकबर अब पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहार देने का आदेश दिया। अध्याय 4, अकबर की परीक्षा। अकबर की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी।
उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर सच में ऐसा हो जाए और मैं गरीब बन जाऊं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आप गरीब बन जाएंगे तो मैं भी आपका सेवक बनकर आपके साथ रहूंगा और मेहनत मजदूरी करके आपके लिए भोजन लाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर मैं भीख मांगते हुए दरबार में आऊं तो? बीरबल तुरंत बोले, तो मैं दरबारियों से कहूंगा कि वे अपने खजाने खोलें और आपको सोने चांदी से भर दें, ताकि आपको भीख मांगने की जरूरत ही न पड़े। दरबार में ठहाके लग गए। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए। अध्याय 5 अकबर की योजना। अकबर को एक और विचार आया। उन्होंने कहा, बीरबल, मान लो कि मैं सच में अपने राज्य से बेदखल कर दिया जाता हूं और किसी अज्ञात स्थान पर चला जाता हूं, तब तुम क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपको ढूंढकर वापस लाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और अगर मैं आपको न खोज सका तो मैं खुद एक नया राज्य बना दूंगा और आपको वहां का बादशाह बना दूंगा। अकबर बीरबल के उत्तर से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, सच में तुम ही मेरे सच्चे मित्र और सच्चे सेवक हो। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. स्वप्नों की व्याख्या हमेशा नकारात्मक नहीं होती। 2. एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को महसूस करे। 3. बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4. बीरबल जैसे चतुर सलाहकार हर राजा के लिए अनमोल होते हैं। 5. सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का सपना भी शुभ बना दिया और दरबार में सबको हंसी खुशी से भर दिया।